अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को। फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे एनाटॉमी का जो लास्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकल लिखा था, उसके अंदर हम लोगों ने पैल्विक रीजन को और ऐड करना है। पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, राइट। pelvic region के हम लोग पहले पहले पार्ट्स लिख लेते हैं। दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिप बोन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इलियम, इस्टियम और प्यूबिक बोन। और फिर आप लोग क्या करोगे, इसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग इसी तरह से pelvic रीजन को आप लोग बनाकर और इलियम, इस्टियम और प्यूबिक बोन को आप लोग लेबल कर दोगे, बिल्कुल इस तरह से। अगर तो आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर तो आप लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसका प्रिंट निकलवाओ और इसका प्रिंट को मीन आप लोग यहाँ पे पिक्चर लगाकर नीचे मेंशन करो दैट इट इज pelvic रीजन। और उसके बाद आप लोग इसके यहाँ पे पार्ट्स को जो है उनको लेबल कर दो, राइट। अब हम लोग अपने फिजियोलॉजी के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कॉपी का ये सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक हो गया। और सिर्फ फिजियोलॉजी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय सहलीज मेथड। सहलीज मेथड की मदद से, यानी कि सहलीज जो हीमोग्लोबिनोमीटर है उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो हम लोगों का अपरेटस क्या चाहिए, पहले पहले तो जी हम लोग सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर ले लेंगे। फिर हम लोग एक सहलीज पेपेट ले लेंगे, या फिर हम कहते हैं हीमोग्लोबिन पेपेट ले लेंगे, जिसे हम लोग सैंपल इकट्ठा करेंगे। ठीक हो गया। फिर एक ग्लास रॉड चाहिए जिसको हम लोग स्टिरर की मदद स्टिरर के मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग एक बीकर लेंगे जिसमें हम लोगों को डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमें रिएजेंट्स या फिर केमिकल्स कौन कौन से चाहिए, एक तो हमें जी N/10 HCl यानी कि 0.1 नॉर्मल HCl चाहिए, एक हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। ठीक हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, प्रोसीजर में आप लोग कहते हो कि सबसे पहले पहले आप लोगों ने क्या करना है, सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आप लोगों को पहले, राइट, तो आप लोगों के पास सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। जिसके दोनों तरफ 2 ट्यूब्स रखी हुई होती हैं जो मूवेबल नहीं होती। और यहाँ दरमियान में जो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब होती है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर यहाँ पर मार्क लिखा हुआ होता है 2, ठीक है। और ऊपर इसकी रीडिंग बनी हुई होती है, रीडिंग लिखी हुई होती है, जो कि आप लोगों को हीमोग्लोबिन लेवल का मीन पॉइंट आउट देगी, यानी कि आप लोगों को उसका बताती है कि मीन आप क्या कह सकते हो कि वैल्यू देती है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि दरमियान वाली ट्यूब को आप लोग रिमूव कर सकते हो। साथ में जो कंपैरेटर रखे हुए हैं इनको नहीं हिला सकते हो। ये आ गया जी आपके पास हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है। और इसके साथ आप लोग एक हीमोग्लोबिनोमीटर पेपेट लेते हो जिसके अंदर एक मार्क यहाँ पे निशान बना हुआ होता है 20 माइक्रोलीटर का, ठीक है। और इस पेपेट को क्यों इस्तेमाल करते हो, ताकि आप लोग सैंपल को इकट्ठा कर सको, ठीक है। इसको आप लोग जहाँ इस टिप को आप लोग रख देते हो ब्लड के अंदर, ठीक है। तो फिर ये खुद ब खुद ये रीडिंग तक जब आ जाएगा तो फिर आप लोग इसको हटा दो। और फिर बाद में जब आप लोगों ने मिक्स करना होता है तो यहाँ से ये जो ट्यूब होती है ना, रबर की ट्यूब, यहाँ से फिर आप लोग फूंक मारते हो, ठीक है। फूंक मारोगे तो क्या होगा कि जी ये सारा का सारा जो ब्लड होगा ना, ये इतने उसका ये आप लोगों का बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक हम लोग जी ये ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टिरर होता है। जब हम लोग इसमें इकट्ठा किया हुआ ब्लड इसमें डालेंगे और हम लोग इसके अंदर डालते हैं जी 0.1 नॉर्मल HCl को, तो हम लोग इसको मिक्स कैसे करेंगे, इस ग्लास रॉड की मदद से करेंगे। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने बिल्कुल वही वही बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, उस चीज को आप लोग माइंड में रिकॉल करते हुए उनको लिखते चले जाओ। लिखना क्या है आप लोगों ने, आपने करना है कि ऐड N/10 HCl इनटू द ट्यूब। आप लोगों ने उसी सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब, मतलब हीमोग्लोबिनोमीटर जो अपरेटस था उसके दरमियान में से आपने ट्यूब निकाली। उस ट्यूब के अंदर आपने अप टू मार्क 2 ग्राम% तक आप लोगों ने अपना HCl डाल दिया। HCl डालने के बाद फिल द सहलीज पेपेट। अब वो जो पेपेट थी ना जिसके पीछे रबर की एक ट्यूब लगी हुई थी, उस पेपेट की मदद से आप लोग क्या करते हो जी 0.2 नॉर्मल सॉरी 0.02 ml ब्लड लेते हो, ठीक है। आप लोगों ने अपनी फिंगर को जो था स्टेरिलाइज किया। स्टेरिलाइज करने के बाद अपने जो भी प्रिकर था, प्रिकर को यहाँ से जी प्रिक करने के बाद यहाँ से जो ब्लड निकलेगा आप लोग अपनी क्या करोगे, सहलीज पेपेट को यहाँ पे रखते हो और उसको वो भरना शुरू हो जाएगा।
उसको कहाँ तक भर लेते हो, जब तक आप लोगों के जो पिपेट पे जो मार्क बना हुआ था 0.02 का, या फिर आप उधर लिखा हुआ है जी 20 माइक्रोलीटर ब्लड का, उस वहां तक आप लोग उसको भर लोगे। फिर आप लोग क्या करोगे, अपनी उसी सहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर में से निकाली हुई ट्यूब के अंदर अपनी इस पिपेट को डालोगे, और फिर जो पीछे से रबर ट्यूब लगी हुई थी उसको फूंक मारोगे, और आपका ब्लड जो है वो ट्यूब के अंदर। ठीक है। अच्छा, ब्लड को इकट्ठा करते वक्त मेकिंग श्योर दैट एयर बबल इज नॉट प्रेजेंट इन द पेपेट। जब आप लोग ब्लड को मीन आप लोग जब ब्लड सैंपल ले रहे होते हो तो उस टाइम पे कोशिश करो कि आपकी जो ट्यूब है इसके अंदर जो है वो एयर बबल ना बने। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अब आप लोगों ने ऐड द ब्लड इन द सहलीज ट्यूब। अब लोगों ने वो जो पेपेट में लिया था, अब आप लोगों ने उस सहलीज ट्यूब को डाल दिया, सहलीज ट्यूब में डाल दिया वो जिसके अंदर ऑलरेडी HCl मौजूद है। मिक्स द ब्लड विद N/10 HCl विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड की मदद से उसको हिला दिया। प्लेस द सहलीज ट्यूब इन द कंपैरेटर में रखा, और फिर बाद में आप लोगों ने उसके अंदर जो सहलीज ट्यूब थी उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर डालना शुरू कर दिया। In the Salis tube containing mixture of blood and N/10 HCl। और आप लोगों ने उस वाली ट्यूब के अंदर डाल देना है जिसके अंदर मिक्सचर पड़ा हुआ है किसका, ब्लड और N/10 HCl का, और उसको फिर ग्लास रॉड की मदद से स्टिर करना है। ऐड डिस्टिल्ड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर को ऐड करते रहो उस टाइम तक, और उसको स्टिर करते रहो उस टाइम तक जब तक के कलर ऑफ द ट्यूब मैचेस द कलर ऑफ द कंपैरेटर ट्यूब। यानी कि जो आप लोगों के पास ट्यूब थी, यानी कि आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने इसके अंदर ब्लड भी डाल दिया। पहले आप लोगों ने यहाँ तक मार्क तक आप लोगों ने HCl डाला। HCl डालने के बाद इसके अंदर आप लोगों ने 20 माइक्रोलीटर, ठीक है, आप लोगों ने ब्लड डाल दिया इसके अंदर। ब्लड डालने के बाद ग्लास रॉड से इसके अंदर डाल के ग्लास रॉड को ऐसे हिलाकर इनको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर रख दिया। ठीक हो गया। अंदर रखने के बाद इसके अंदर आप लोग ड्रॉप वाइज आप लोग ड्रॉप 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 करके पानी डालोगे, और ग्लास रॉड की मदद से उसे हिलाते रहोगे। उस टाइम तक हिलाते रहोगे जब तक इन दोनों का या इन तीनों का आपस में जी कलर जो है वो सेम नहीं हो जाता। आप लोग कोशिश करोगे कि इस ट्यूब के बैक साइड पे कोई भी डार्क बैकग्राउंड ना हो। डार्क बैकग्राउंड होगा तो उससे क्या होगा कि जी इसका कलर जो है आपकी ट्यूब का डार्क आता रहेगा। तो पीछे आप लोगों ने भाई रोशनी में रखनी है अपने इस हीमोग्लोबिनोमीटर को। ठीक हो गया। तो जी अब जब ये रीडिंग जब जब ये तीनों का कलर सेम हो जाएगा तो आप लोग इसको बाहर निकालोगे, इसकी रीडिंग चेक करोगे। ठीक हो गया। जब मतलब कि माइट भी वो 12 आ जाए, माइट भी 13 आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोग क्या करोगे, नीचे नोट द रीडिंग ऑफ सहेलीज ट्यूब दैट इज अ हीमोग्लोबिन परसेंटेज इन ग्राम्स। ठीक हो गया। रीडिंग आप लोग मालूम देख लोगे, नोट कर लोगे, और जो कि इन परसेंटेज इन ग्राम्स में होगी। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जिस पेज पर आप लोगों ने अपरेटस लिखा, ठीक हो गया, यहाँ पर जिस पेज पे आप लोगों ने अपरेटस लिखा था बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग क्या करोगे, सहेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर का अपरेटस या तो ड्रॉ कर लो या फिर आप लोग उसको पेस्ट कर लो। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे सहेलीज पेपेट यानी कि जिसे हीमोग्लोबिन पेपेट भी कहा जाता है उसको ड्रॉ कर लो। और अगर आप लोग नहीं ड्रॉ करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोग पेस्ट भी कर सकते हो। अच्छा जी, अगर आप लोग इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो आप लोग इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक हो गया। किस तरह से ड्रॉ करोगे, कुछ इस तरह से, राइट। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से सहेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर ड्रॉ कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये दरमियान वाली आप लोगों की ट्यूब है और साथ वाली आप लोगों के कंपैरेटर्स हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप लोगों ने सहेलीज पेपेट को ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। राइट। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा यहीं तक का था। कल को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ESR को पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। आई होप कि आज का प्रैक्टिकल आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म भी कर सकते हो इतना समझने के बाद। ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।